राधे राधे सभी बहनों को। अब मैं कार्तिक मास का 30वां अध्याय करने लगी हूँ। जो बहनें किसी कारणवश मंदिर न जा सके वो घर बैठकर अध्याय सुनकर भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। राजा प्रेतु कहते हैं कि हे नारद जी, भीषण पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का वृत्तांत कहा और भीष्म ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो विदुर के पास आए। विदुर ने उनका बड़ा सत्कार किया क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। धन शूरवीरता और पांडित्य इनको नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है और अतः अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है। देवता लोग भी उनको जानने में असमर्थ हैं। वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी उनका आगमन सुनकर मिलने के लिए आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर कृष्ण ने उनको नमस्कार किया। फिर भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मादि देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते। वही आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जिनके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हैं। तो हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण बतलाइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप सदारों को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए। तब श्री कृष्ण जी हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह बहुत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो तुझको अति प्रिय है, उसी कारण मैं इसके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में पांच ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, सूची, दंड, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों के जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त हो गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। उनके राजसभाओं में गान विद्या सिखाते, अनेक देशों में घूमते और बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्य सभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और यमुना में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृत्तांत हुआ। उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री बहुत पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण है और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती है, गाती है। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला का जानने वाला नहीं। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने वह वृत्तांत जाकर राजा को सुना दिया। राजा ने पांचों को जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था बुलाया और वे वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनके संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसके चक्र छोड़ा, ताल दिया, चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी भी उनका गुण
देख काम के वशीभूत हो गई। राजा के उठने पर वह ब्राह्मण भी दुखित हो बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित काम वशीभूत देखकर घर के अंदर उदासीन होकर रह गई। फिर चोरी से सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको यह संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जनहित लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर पांचों में से एक एक करके आना। मैं भी वहां पर आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी कर्म से अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई। श्री भगवान कहते हैं कि हे विषम जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भगत था, दुष्ट संगति भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह विभीषण पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। उस दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था। तब वह ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसी पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातः काल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगति से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन सूची आया और उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को गोमूत्र का आचमन लेते देखकर उसने भी गोमूत्र का आचमन लिया। प्रातः समय अपना सब धन आदि देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए धृण नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसे ही किया और प्रातः मुनि की तरह गो का दुग्ध पीकर वैराग्य को प्राप्त होकर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उस प्रकार सब क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया और धन आदि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में गायन करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। सूची सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी धृण भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्ग लोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक तथा वैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृत्तांत सुनकर विषम जी अति प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष इस व्रत को कहते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम विषम पंचक हुआ। जिस समय विष्णु जी बाणों की सैया पर पड़े थे, तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े रहे।
सारी रात भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगावे। ब्रह्मा चुकर्चक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करें। दूध से आंवला तथा पीपल को लपेटे। पूर्णमासी को श्राद्ध करे। श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण भोजन करावे व दक्षिणा देवे। इति श्री कार्तिक मात्मा का 30वां अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, जय हो नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की जय। जो नियम से होते हैं वो नियम पूरे करने जरूरी होते हैं, तभी कार्तिक मातम का फल मिलता है। उसके तुरंत बाद होती है गंगा जी की आरती। निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया, ऊंचे ऊंचे पर्वत वास है तेरा, ऊंचे ऊंचे पर्वत वास है तेरा, आई तू पर्वत चीर जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया। राम जी ने तेरे चरण छुआए, शिवा ने धर लिया शीश जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया। दूरों दूरों तेरे यात्री आए, काबुल ते कश्मीर जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया। या कोई नावे करमावाला, या कोई साधु फकीर जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीरज मेरी गंगा मैया। अंतवेंद तेरा कोई न सहारा, ओढ़त गंगा का नीर जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीर जी मेरी गंगा मैया। सतगुरु स्वामी ते अंतरयामी, चरणा दिया धूल जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीर जी मेरी गंगा मैया, निर्मल तेरा नीर जी मेरी गंगा मैया। बोल गंगा मैया की जय। साढ़े महीने बीजे बकेरा, सावन में उगे आई ओ राम, भादो महीने दो पते होई, आशा जल प्रजमाई ओ राम। कार्तिक महीने देव उठ आए, तुलसी का गाय रचाया ओ राम। छोटी सी तुलसार को बोली, एक वचन मेरा सुनिए ओ राम। चांद न ढूंढूं सूरज न ढूंढूं, आपकी संवर ढूंढो ओ राम। जब वो कृष्ण बागा में आए, बागों के मोर जयकारे ओ राम। जिद में कृष्ण गोरा में आए, गौआ गोरा छाया ओ राम। जिद मेरे कृष्ण गुंडा पे आए, सखिया ने मंगल गाए ओ राम। जब कृष्ण जी फेरा पे आए, ज्ञानी से पंडित बुलाए ओ राम। मेरे कृष्ण जी छोटी तुलसा, मुँह बोली एक वचन सुनिए ओ राम। अपनी कमाई का वेद न दीजो,
जिबाए अंग आऊं राम। आपकी संयूठ बोले वचन मेरा सुनिए ओ राम। सखिया में बैठी बड़क मत बोलो जिबाए अंग लेवा ओ राम। तुलसाबाई इतना धर्म से 68 तीर्थ नाये ओ राम। कन्या गावे गरवर पावे परणी पुत्र खिलावे ओ राम। बूढ़ी गावे गंगा नावे वास बैकुंठा का पावे ओ राम। तुलसा माता की जय। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख। हे जी रामा शीस मुकट थारे सोवे कानों में थारे कुंडल दमक। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख। हे जी रामा गले हीरा का हार वचंती थारे गले अटक। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख। हे जी रामा मखन मिसरी का भोग गेवरिया थारे गले अटक। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख। हे जी रामा राधा तो रुक्मण थारे साथ सखियों में थारा मन भटक। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख। हे जी रामा भक्तन तारोगे पार हम भी तारो दया करक। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख। आया प्रयाग जी का नाम हरि बैठ गए ठाठ रचक। मेरे श्याम सुंदर गण श्याम कलेवा थार काय मूर्ख। वो घनश्याम भगवान की जय। ये यशोदा दूध बनो भाई कान्हा का मुखड़ा धोआ। मुखड़ा धोने मेरे लाला तन माखन दूंगी ताजा। माखन दूंगी ताजा तन माखन दूंगी ताजा। गुजरी तेरा माखन मैया तेरा माखन खाटा गुजरी का माखन मीठा। गुजरी रोज रुपया ले ले कान्हा का माखन दे दे। गुजरी हंसती हंसती आवा कन्हैया पल्ला पकड़ा। पन्ना छोड़ो जी गिरधारी घर सास लड़ेगी मारी। पन्ना ना छोड़ो गुजरिया गुजरिया का मने हारी। हर की राम रसोई गावा मिठड़ा सा भोजन पावा। हर का नाम कलेवा गावा बैकुंठा वासा पावा। ये बैकुंठा वासा पावा। बोल कृष्ण भगवान की जय। पहले तो सुमरूंगी सरस्वती सुमरूं गणेश देवा राम नाम का। इंद्र उतरे ब्रह्मा विष्णु गरुड़ चढ़े भगवान देवा मेरे राम का। राम नाम कह बनो सुमनि करो। इस वित उतरोगे पार देवा मेरे राम का। मीठा तो बना ले बहनों न्यूटने की चलो। मुक्ति तो देंगे भगवान बदेवा मेरे राम का। राम नाम कह बहनों सुमन करो। इस विद उतरोगे पार बदेवा मेरे राम का। बोल सियाराम महाराज की जय। माँ तुलसा तेरी आरती माँ वृंदा तेरी आरती। प्रातः काल गावा हाथ जोड़ के। प्रातः काल गावा हाथ जोड़ के। प्रातः काल गावा दीवा बाल के। प्रातः काल गावा दीवा बाल के। तेरिया डाल डाल तेरिया मंजरनु प्यारिया। कर दिया विपता सखिया दी दूरिया। सखिया मैं भी हर सुनावा हाथ जोड़ के। माँ तुलसा तेरी आरती माँ वृंदा तेरी आरती। प्रातः काल गावा हाथ जोड़ के। तेरा पता पता हरि जी दा पता दसदा। तेरी रग रग विच नटवर बसदा। माँ मैं भी दर्शन पावा हाथ जोड़ के। तेरिया जड़ा विच गंगा यमुना प्रयाग। तेरे दर्शन किते जाग जांदे बाग हैं। मैं भी बागा नू जगावा हाथ जोड़ के।
तू विष्णु भगवान जी की प्यारी है, ठाकुर न जिंद ते जहान भी प्यारी है। मैं भी बागन जगावा हाथ जोड़ के, मैं भी वारी वारी जावा हाथ जोड़ के। जिस घर विच तेरी पूजा नित होंदी, रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी मां खनोंदी। मैं भी तेरा ही नाम देवा हाथ जोड़ के। माँ तुलसी तेरी आरती, माँ वृंदा तेरी आरती, हाथ जोड़ गावा तेरी आरती। बोल तुलसी माता की जय। अब आखिरी विनती है भगवान जी से। कहते हैं भगवान सब कुछ बिना मांगे दे देता है, लेकिन दास की यही विनती है कि मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात में। भाई दिए भतीजा दिए लाड चाओ माँ बाप का, के मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात में। बेटे दिए पोते दिए सुख दिए बरतार का, के मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात का। महल दिए गाड़ी दिए ऊपर बंगला कांच का, के मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात का। रजाई दिए गदा दिए पिलंग दिए निवार का, के मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात का। मोटे मोटे रोड दिए ऊपर बुरा बात का, के मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात का। गंगा दिए यमुना दिए नहान दिए प्रयाग का, के मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात का। धन दिए दौलत दिए खजाना दिए कुबेर का, के मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात का। बड़ दिए पीपल दिए नीम दिए त्रिवेणी का, के मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात का। सरनी दिए बरनी दिए दर्शन दिए आपका, के मांगू मैं राम तय थोड़ी थोड़ी बात का। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।